इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, हस्ब साबिक जिस तरह साडा पहले बुखारी शरीफ का दर्स तसलसल दे नाल जारी सी, इंशाअल्लाह अज तो फिर उस तरह बुखारी शरीफ का दर्स लगातार तसलसल दे नाल इंशाअल्लाह अज तो मैं उसका आगाज़ कर रहा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जिसनों रिवायत करने वाले जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने। आप फरमाते ने कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर एक शख्स हाजिर होया ते आके उन्हें इजाज़त तलब की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिहाद ते जाना चाहना, इजाज़त अता फरमाओ, क्या मैं जिहाद करन वास्ते चला जावां? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप तेरे वालिदैन ज़िंदा ने? अर्ज़ की नाम, हाँ या रसूलल्लाह। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, उन्हां दी खिदमत कर, तेरा जिहाद यही है। सुभान अल्लाह। माँ बाप दी अपने वालिदैन दी खिदमत कर, उन्हां दी जो है इताअत गुजारी कर, उन्हां दे नाल हुस्न सलूक कर, तेरा जिहाद इस दे अंदर है। यानी अल्लाह ताला तेनू वालिदैन दी खिदमत दा सदका जिहाद दा सवाब अता फरमाएगा। इस हदीस पाक तो यह साबित होता है कि जिहाद बाद विच है और माँ बाप दी खिदमत पहले है। अगर माँ बाप दी खिदमत छड़ के ते बंदा जिहाद करन वास्ते जावे, ये इस्लामी तालीमात और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ये तालीमात नहीं। इस तरह इस मकाम ते एक दूसरी हदीस पाक समात फरमाओ, ज़रूरी नहीं कि वालिदैन नेक होण, मुत्तकी होण या अल्लाह दे वली होण ते फिर उन्हां दी खिदमत करनी है। कई नौजवानों की जुबान विचों ये लफज सुनदियां भी असीं वेख्या है कि वो साडे वालिद ने इंज कर दिता साडे नाल, ओ जी साडे वालिदैन इस तरह करते ने, इस तरह करते ने, फिर असीं उत्थे की करिए? हदीस पाक उसके जवाब के अंदर समात फरमाओ, जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप दी लखते जिगर, आप दी साहबजादी जनाब हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप फरमादियाँ ने कि कादिमत अलैया उम्मी वहिया मुशरिकातुन, मेरी माँ मेरे कोल आई, हालांकि कि मेरी माँ मुसलमान नहीं सी, मुशरिक सी, लेकिन है सी माँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी खिदमत के अंदर आके जनाब हज़रत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप इजाज़त तलब कर दिया ने, पुछदियाँ ने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उम्मी क़दिमत अलैया वहिया राग़िबतुन अफ़ा असिलुहा क़ाल नअम सिलीहा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ मुशरिका है लेकिन मेरे नाल मिलन दी और रग़बत रखदी है, वो मैनू मिलना चाहती है, मेरे नाल मुलाकात करना चाहती है, तो मेरे वास्ते की हुक्म है? क्या मैं उसनू मिलां, उस दे नाल अच्छा सलूक करां ते उस दे नाल सिला रहमी करां या ना करां? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिलीहा, उहदे नाल भी अच्छा सलूक कर। सुभान अल्लाह। उहदे नाल भी सिला रहमी, हालांकि माँ मुसलमान भी नहीं। तो इस दे बावजूद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमा रहे हैं कि मतलब यानी अगर माँ बाप गुनाहगार तो बड़ी दूर की बात है, अगर गैर मुस्लिम भी हों ना माँ बाप, फिर भी औलाद वास्ते की हुक्म है कि अपने माँ बाप की खिदमत करे, उन्हां नाल अच्छा सलूक करे। इत्थे एक बात से नशीन होवे कि जनाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो दी जो अज़वाज और औलाद की तादाद है, ये मसला दसना भी इत्थे ज़रूरी मैं समझना
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु दी 4 बीवियां सन। किनियां? 4 बीवियां सन। और उन्हां 4 बीवियां विचों आप दी जो औलाद सी 6 बच्चे सन। आप दे 3 बेटे और 3 बेटियां। जिहड़े 3 बेटे सन, एक दा नां अब्दुल्ला बिन अबी बकर, दूसरे दा नां अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और तीसरे दा नां मुहम्मद बिन अबी बकर। ये 3 बेटे सन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दे। और 3 बेटियां सन। एक जनाब हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर जिन्हां इस हदीस पाक नूं रिवायत फरमाया, और दूसरियां उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा, और तीसरी जनाब हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा। ये 3 बेटियां सन ते 3 बेटे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दे। आप दियां 4 फिर इन्हां दियां मावां अलग अलग ने इन्हां बच्चों दियां। जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी एक बीवी का नाम है उम्मे कतीला। इहदे विचों अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक नूं 2 बच्चे अता फरमाए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम आपने रखिया अब्दुल्ला और बेटी का नाम आपने रखिया अस्मा, जिन्हां हदीस पाक रिवायत फरमाई अस्मा बिनत अबी बकर। दूसरा निकाह जनाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जिस बीबी दे नाल, उसका नाम उम्मे रुमान है। उम्मे रुमान विचों भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं अल्लाह ताला ने 2 बच्चे अता फरमाए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम अबू बकर सिद्दीक ने रखिया अब्दुर्रहमान और बेटी का नाम रखिया जनाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये उम्मुल मोमिनीन ने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा ने, मोमना दी मां ने। तीसरी बीवी जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी, उन्हां दा नाम है अस्मा बिनत उमैस। ये पहले हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब मौला अली पाक दे भाई ने हज़रत जाफ़र, उन्हां दी बीवी सन। 8 हिजरी दे अंदर जंगे मूता दे अंदर इन्हां दी शहादत हो गई हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब दी, यानी मौला अली पाक दे भाई दी। जंगे मूता दे अंदर 8 हिजरी दे अंदर इन्हां दी शहादत हुई तो इन्हां दी बीवी अस्मा बेवा हो गईयां। इद्दत जदों उन्होंने गुजार लई तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हां नाल निकाह फरमाया। यानी 8 हिजरी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात ज़हरी मुबारक है, तो गोया कि हज़रत मौला अली पाक ने और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हत्थी निकाह करके दिता है, मौला अली पाक दी भाभी ने। तो इस बीवी विचों हज़रत सिद्दीक़ अकबर नूं अल्लाह ताला ने एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम आपने रखिया मुहम्मद बिन अबी बकर। यही ने। चौथी एक बीवी है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु दी, जिसका नाम है हबीबा। हबीबा विचों अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु नूं एक बेटी अता फरमाई जिसका नाम आपने रखिया उम्मे कुलसूम। तो ये ज़हन नशीन आप दे में बात रवे कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर दी एक बीवी नहीं सी, ठीक है ना। तो अस्मा बिनत अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा ये अपनी वालदा की बात कर रही ने जिसका नाम उम्मे कतीला है। इन्हें कलमा नहीं सी उस वक़्त तक पढ़िया, तो इन्हां दा तस्करा कर रही ने कि ये मेरी माँ जी उम्मे कतीला है, यानी इन्हां दी सकी माँ जी है। जबकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा उन्हां दी अम्मी जान उम्मे रुमान वो तो पहले ही मुसलमान हो चुकियां सन। तो ये अपनी माँ की गल कर रही ने। उम्मे कतीला अजे तक कलमा नहीं सी पढ़िया, तो ये मिलना चाहदियां सन अपनी बेटी नूं, ते तां वास्ते पुछण आईयां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ मैनू मिलना चाहती है, रगबत रखती है मेरे नाल, तो क्या मैं उसके नाल सिला रेमी करा? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिली हाँ ज़रूर उसके नाल सिला रेमी कर। तो माँ बाप छोटी छोटियां बातां ते साडे नौजवान कहण लग पैंदे ने साडे वालिद ने इंज कर दिता, साडे माँ बाप ने सानू इंज कर दिता, सानू फलाना हक नहीं दिता, फलां हक देना सी वो नहीं दिता, तो हुण असीं की करिए? फिर माँ बाप भी साडे किहड़े चंगे ने? अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह के अल्फाज बोलते हैं। माँ बाप दे एहसानात सारी जिंदगी अगर औलाद उन्हां दी खिदमत करता रहे तो उन्हां दा हक अदा हो सकता नहीं। सिर्फ एक ही सूरत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके माँ बाप कैदी होण ते उन्होंने आज़ाद करावे फिर हक अदा हो सकता है, वगरना सारी जिंदगी बंदा जितनी मर्जी माँ बाप की खिदमत कर लै ना, माँ बाप का कदे हक अदा नहीं हो सकता। इसे बुखारी शरीफ के अंदर पूरा एक बाब है
हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वालिदैन दे नाल अच्छे सलूक करन दे बारे पूरा एक बाब बयान फरमाया। एक दो हदीसां उस बाब विचों समात फरमाओ। जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते ने, इसे बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है। अर्ज़ कर दें या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, या रसूलल्लाह अल्लाह ताला दी बारगाह सब तो अफजल तरीन और अच्छा अमल केड़ा है, पसंदीदा अमल केड़ा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा या अस्सलातु लिवक्तिहा, दोनों तरह अल्फाज ने। सही वक़्त ते नमाज अदा करना ये अल्लाह ताला दी बारगाह सब तो पसंदीदा तरीन अमल है। अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तो बाद फिर केड़ा अल्लाह दी बारगाह ज़्यादा पसंदीदा अमल है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, अपने माँ बाप दे नाल हुस्न सलूक करना, उन्हां नाल नेकी करना। यानी नमाज तो बाद सब तो अफजल तरीन अल्लाह ताला दी बारगाह जो पसंदीदा अमल है वो केड़ा है, माँ बाप दे नाल हुस्न सलूक, माँ बाप नाल नेकी करना। अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, फिर अल्लाह दे रस्ते दे अंदर जिहाद करना। देखो ऐस हदीस पाक दे अंदर भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की खिदमत पहले बयान फरमाई है, तो जिहाद तवज्जो है ना, जिहाद का तस्करा बाद फरमाया। इस तरह एक दूसरी हदीस पाक है जिसनों जनाब हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं। इससे बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक शख्स हाजिर होया तो आके अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहक्कुन नास बिहुस्न सहाबती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों विचों मेरी खिदमत का सब तो ज़्यादा हकदार कौन है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मो का, तेरी माँ। उन्हें आख्या सुम्मा मन, या रसूलल्लाह फिर कौन है। मेरे आका फिर फरमाया उम्मो का, तेरी माँ। उन्हें तीसरी बारी सवाल किया सुम्मा मन, या रसूलल्लाह फिर कौन है मेरी खिदमत का सब तो ज़्यादा हकदार। मेरे आका तीसरी बार फरमाया उम्मो का, तेरी माँ। उन्हें चौथी बारी फिर पूछा सुम्मा मन या रसूलल्लाह फिर मेरी खिदमत का सब तो ज़्यादा हकदार कौन है। चौथी मरतबा मेरे आका ने फरमाया अबू का, तेरा बाप है। तो माँ का हक क्यों ज़्यादा खिदमत के हवाले नाल। याद रखना कि खिदमत के एतबार नाल माँ का हक ज़्यादा है, अदब एहतराम और ताज़ीम के एतबार नाल बाप का हक ज़्यादा है। खिदमत के एतबार नाल माँ का हक क्यों ज़्यादा है, इस वास्ते कि माँ ने इसनी पैदाइश के अंदर कितनी मुशक्कतां, कितनियां तकलीफ़ां ते कितने दर्द और दुख बर्दाश्त किए ने। इस वास्ते माँ का हक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा रखा। इस तरह से बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है जिसनों हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु भी रिवायत फरमाया और जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी इन्हें भी रिवायत फरमाया। हदीस पाक नूं आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उनब्बिउकुम या अला उखबिरुकुम, दोनों तरह के अल्फाज ने बुखारी और जामे तिरमिज़ी दोनों के अंदर ये रिवायत है। मेरे आका फरमाया अला उखबिरुकुम बि अकबरिल कबायर, क्या मैं तुहानूं दस्सां गुनाहां विचों सब तो बड़ा गुनाह केड़ा है। अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह ज़रूर बयान फरमाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह ताला दे नाल किसी नूं शरीक ठहराना ये गुनाहां विचों सब तो बड़ा गुनाह है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुहानूं दस्सां सब तो बड़ा गुनाह केड़ा है। अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह बयान फरमाओ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिरक तो बाद सब तो बड़ा गुनाह अपने माँ बाप की नाफरमानी है। हुकूकुल वालिदैन, अपने यानी शिरक तो बाद सब तो बड़ा गुनाह केड़ा है, माँ बाप की नाफरमानी करना। मुसलमानों की अक्सरियत इस गुनाह के अंदर मुलविस है और बिलखसूस जो दुनियावी तालीम याफ्ता तबका जड़ा है ना, इन्हां विच अक्सरियत पाई जाती है कि अपने माँ बाप के बेअदब होंदे ने, अपने माँ बाप के नाफरमान और गुस्ताख होंदे ने। इन्होंने तरबियत ही नहीं दी जाती सिखाए। तालीम और चीज़ है, तरबियत और चीज़ है। तलीम ते असी कितना जोर देने, कितना पैसा खर्च करने, लखां दियां फीसां साड़ियां कॉलेजां यूनिवर्सिटियां दियां जांदियां ने। तालीम ते जोर देने ते कदे तरबियत ते भी जोर दिता जे कि तरबियत इन्हां दी किन्नी कोई है। तो तालीम दिओ ते नाल उन्हां दी तरबियत भी करो। तालीम थोड़ी भी होवे ना, तरबियत अच्छी होवे तो बेहतर है, तो तालीम ज़्यादा होवे तरबियत कोई नहीं, उस तालीम का कख भी फायदा कोई नहीं। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी पहली चीज़ सब तो बड़ा गुनाह अल्लाह दे नाल किसी नूं शरीक ठहराना। दूसरा फरमाया सब तो बड़ा गुनाह इस तो बाद माँ बाप दी नाफरमानी। और तीसरा इस तो बाद सब तो बड़ा गुनाह मेरे आका फरमाया किसी नूं ना हक कतल करना।
और चौथा इस तो बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब तो बड़ा गुनाह की है, फरमाया कौल ज़ूर, झूठी गवाही देना। कुरान पाक भी अल्लाह ताला फरमाया है वज तनेबू कौल ज़ूर, फरमाया झूठी गवाही तू परहेज करो, बचो इस तो। लेकिन हुण ते असीं दड़ल्ले दे नाल झूठी गवाही दे देने, सिर्फ वेखना कि बंदा अपने धड़े दा है, अपने तल्ला काला बंदा है, तो दूसरी साइड ते बंदा मुखालिफ है या मतलब कि अजनबी बंदा है, तो ये बंदा साडे नाल दा है, साडा साथी है, तो असी उत्ते झूठी गवाही देने तो ज़रा भी असी जनाब लिहाज नहीं करते कि कितना बड़ा गुनाह है। तो एक कबीरा गुनाहों विचों सब तो बड़ा गुनाह है झूठी गवाही देना। बहरहाल तो इन्हां तमाम हदीस मुबारक का खुलासा की है कि माँ बाप की खिदमत अज़हद ज़रूरी है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की खिदमत उन्हां नाल हुस्न सलूक करन दी बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। असी नमाज पढ़ने आ किस वास्ते? अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। नमाज किस वास्ते पढ़ने? अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। कुरान पाक की तिलावत करने अल्लाह राज़ी हो जाए। नेकियां करने, इबादत करने, सजदे करने किस वास्ते? अल्लाह ताला साढ़े ते राज़ी हो जाए। सारी इबादत, सारियां नेकियां, माले सालिया इस वास्ते करने कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। तो पता जी अल्लाह ताला किवें राज़ी होंदा है? जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने आप फरमाते ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिदल रब फ़ी रिदल वालिद व सख्तुर रब फ़ी सख्तिल वालिद। फरमाया अल्लाह ताला दी रज़ा वालिद दी रज़ा विच है, ते अल्लाह ताला दी नाराज़गी वालिद दी नाराज़गी विच है। तो नमाज पढ़ने अल्लाह राज़ी हो जाए, रोज़ा रखने अल्लाह राज़ी हो जाए, अमाले सालिया करने अल्लाह राज़ी हो जाए, नेकियां इस वास्ते करने अल्लाह राज़ी हो जाए, जिक्र करने जिक्र दी महफिल च बहने किस वास्ते? अल्लाह राज़ी हो जाए। तो जे माँ अल्लाह राज़ी होंदा है माँ बाप की रजामंदी दे अंदर, वालिद राज़ी तो अल्लाह भी राज़ी, वालिद नाराज़ तो अल्लाह भी नाराज़। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है अल्लाह ताला दी रज़ा वालिद दी रज़ा विच, अल्लाह दी नाराज़गी वालिद दी नाराज़गी दे अंदर है। कि हुण जिक्र दी महफिल च असी बैठीए, कोई महफिल ना छड़ीए, तो माँ बाप दे असी गुस्ताख ते बेअदब होईए तो की फ़ायदा? फिर पल्ले की पिया? मैनू शिकायत मिली है कि साढ़े अक्सर नौजवान तबका जिहड़े साढ़े चलो दूसरे दे दूसरे रह ना, जिहड़े जिक्र दी महफिलों च बहिंदे ने, इन्हां विच अक्सर जिहड़े ने माँ बाप दे गुस्ताख ने बेअदब। ते की फ़ायदा होया? तालीम दिओ नाल इन्हां दी तरबियत भी करो, इन्हां नूं दसो भी तुसीं करना की है। सिर्फ ये ना दसो कि तुसीं पढ़ना की है, ये भी दसो तुसीं करना की है। पढ़ाई असी दस छड्डी ते ये ना दस्सिया कि तुहानूं करना की चाहिदा है। तो ज़्यादा तवज्जो अपनी औलाद की तरबियत, इन्हां नूं बचपन तो इन्हां दे सामने तुसीं इहो जिहा काम करो तुहाडे अल वेख के इन्हां नूं वो आदतां पैण। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस पाक के जदों तुसीं सदका खैरात करन लगो ना, किसी को कुछ देन लगो, किसी गरीब नूं खैरात करन लगो, फरमाया तुसीं बच्चियां नूं दे के उन्हां को कराया करो ताकि उन्हां नूं आदत पै जाए। किसी गरीब नूं, मिसकीन नूं, फ़कीर नूं कुछ देना तो बच्चियां दे हाथ फड़ा के भेजो ताकि इन्हां नूं पता चल जाए। इस यानी कि बच्चे जो तुसीं कहना है ना वो बच्चियां नहीं करना, बच्चियां वो करना है जो तुसीं करना है, जो तुसीं करना है बच्चियां वो करना है, जो तुसीं कहना है वो नहीं करना। छोटे बच्चे उन्होंने आदत बचपन तो तुसी आदत पाओ कि वालिदैन की खिदमत किस तरह करनी है, वालिदैन के आदाब की होंदे ने। यानी तुसी अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप नाल उसने सलूक करो, अपने माँ बाप नाल अच्छा सलूक करो। तुहाडे अल वेख के बच्चे उन्होंने पता चलेगा कि साडे वालिद साहब, साडी वालदा अपने माँ बाप नाल यानी साडे दादा दादी नाल, नाना नानी नाल किस तरह सलूक करते हैं। उन्होंने वेख के पता चलेगा कि असीं भी अपने माँ बाप नाल सलूक करना है। तो असी जो अपने वालिदैन नाल इस तरह सलूक करना है तो कदे भी उम्मीद न रखना कि तुहाडियां औलादां फिर तुहाडी खिदमत गुजार बनेगी। तो अल्लाह ताला दी रज़ा अल्लाह ताला दी रज़ा माँ बाप दी रज़ा दे अंदर है, अल्लाह ताला दी नाराज़गी माँ बाप दी नाराज़गी दे अंदर है। दुआ है अल्लाह ताला सानू सब नू समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।